हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो सुबह सुबह का टाइम नहीं है बिल्कुल। ये है करीबन 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। टाइम अभी देखा नहीं है, तो इसलिए मैं अपने आप से ही अंदाज़ा लगा, लेकिन उसी टाइम का टाइम है। और खाना पीना सब कुछ हो चुका है और फिलहाल ये बर्तन वगैरह ये रखने हैं मुझे। और अभी कर लेती हूँ अपनी यहीं से शुरुआत व्लॉग की। तो सोचा चलो अब काम तो करना है ही, तो थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। तो पहले से सारे बर्तन वगैरह उठाकर इसमें से रखे, और फिर जो सिंक के बर्तन थे वो धुल धुल के इसमें रखे हैंगे। और अभी तो बहुत सारा काम है इस वीडियो में। 2 दिन की वीडियो है। और ये जो प्लेट है ना, ये वाली ले तो लेते हैं, लेकिन ये जो धुलने में जिन्हें इन्हें प्रॉब्लम आती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2 तो मैं लेके आई थी अपने जब अपने मायके गई थी तब लेके आई थी। और फिर 2 इन्हें कंजक में मिल गई और 2 इन्हें मेरे घर से ही मिली थी। अ, किसी दिन फिर बताऊंगी इस प्लेटों के बारे में। तो लेकिन मैं आपको बता रही, जो प्लेट है ना, ये तो मतलब कि धोने में बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का। तो लो जी, आपसे बात करते करते बर्तन भी धुल चुके हैं। और अभी बारी आ जाती है तवे की। तो तवे को भी अच्छे से घिस घिस के इसकी जितनी भी चिकनाई है वो सारी की सारी निकाल देंगे। गर्म पानी से ही निकलेगी। अब ठंड में तो ठंडे पानी से इतने अच्छे से बर्तन साफ़ नहीं होते हैं, गर्म से ही चिकनाहट वगैरह। और जो ये कपड़ा है ना मेरा, ये किचन काउंटर टॉप को साफ़ करने वाला, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको तो कम से कम आप ये लगा लीजिए, कम से कम 10 से 15 बार ये गर्म पानी से धुलता हैगा। क्योंकि मैं बिल्कुल गर्म गर्म पानी से सारे बर्तन धोकर, और फिर जब सिर्फ वगैरह पे कपड़ा मार देती हूँ तो ये गर्म पानी से ही इसको धोती हूँ। और चिकनाहट तो खैर मैं नहीं जमने देती, लेकिन फिर भी इस पे चिकनाहट बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। थोड़ी नहीं लगती है, क्योंकि सारी किचन की जमी हुई है। जमने तो मैं नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ, ये चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाते हैं। जैसे कि ये गैस को क्लीन करना, और वैसे तो मैं हमेशा कपड़े से ही करती, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। ये जो मेरा है ये काफ़ी दिन बाद मैंने निकाला है अपना, तो इससे थोड़ा सा साफ़ करती हूँ मैं। तो थोड़ा सा रखे रखे भी इसकी थोड़ा सा स्प्रे वो हो गया था। तो फिर उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद तब जाके ये थोड़ी सी हुई है। और फिर अपना गैस को भी ये मैंने साफ़ कर लिया है स्क्रब से ही। और इसमें जो मेरा ये जो DIY भी मैंने बनाया है, इसमें ये मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाया है, नहीं तो मैंने तो पहले कभी बनाया नहीं। लेकिन बहुत साल हो चुके हैं इसको बनाते बनाते, लेकिन यूट्यूब से ही सीखा था मैंने, सच बताऊं। इसमें फ़िलहाल तो अभी सिरका मेरे पास है, लेकिन थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा ज़्यादा, और मीठा सोडा भी नहीं, आप कौन सा, वो मैं बताऊंगी आपको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आप चाहो ना तो नमक भी डाल सकते हो इसमें। मतलब कि सॉरी, अगर जैसे गैस पे अगर आप सफाई कर रहे हो तो नमक और आप सिरका और ये थोड़ा सा स्क्रब से अगर करोगे ना, तो थोड़ा सा ये जो नमक से अच्छी, मतलब कि जो मैल को काटता है ना, वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको देखने में। तो मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही कर रही हूँ। अभी नमक से मैंने 1-2 बार थोड़ा सा है, लेकिन अच्छा हुआ, साफ़ रिजल्ट अच्छा आया। और अब भी तो मैं कर लूँगी जल्दी जल्दी से अपने काम, क्योंकि मुझे उसके बाद धोनी है सब्जियाँ वगैरह। और इन सब चीज़ों को जो जो मेरे रास्ते में आती जा रही उनको मैं लगाती जा रही साइड में। फिर जो जहाँ जहाँ से चीज़ें साइड में कर करके उस जगह को मैं साफ़ करी, फिर उन चीज़ों को साइड में लगाती जा रही हूँ। और फिर एक एक चीज़ों को क्लीन करती जा रही हूँ। और ये मुझे थोड़ा सा, अब ये ड्रॉर खोला था तो सोचा थोड़ी सी इसकी भी डस्टिंग वगैरह कर दे, डस्टिंग नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक ही कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह नहीं। और आज मैं बनाऊँगी मूंग की दाल के पकोड़े। तो मूंग की दाल को मैं भे रही हूँ, मूंग की दाल और चने की दाल, इन सब चीज़ों को मैं भे करके पकोड़े बनाऊंगी। तो अच्छे बनेंगे। और उस टाइम सब ने बोला था कि बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल बाजार जैसे थे। लेकिन आप इसी ब्लॉग में रहिए, फिर आपको रेसिपी भी देखने को मिलेगी। ये छोटी सी वीडियो बनवाई थी अपनी बड़ी वाली बेटी से। मैंने कहा एक काम करो, मेरी ना वीडियो बना दे आज। तो बोली ठीक है मम्मी। वैसे मैं बहुत कम बनवाती हूँ, थोड़ा सा अभी छोटी ज़्यादा है ना, तो मैंने कहा अभी बनाते मेरी वीडियो। तो वो बना रही है।
और और अब है दोपहर का टाइम। तो दोपहर का टाइम मैंने पीस ली है मूंग की दाल। और सबसे पहले बनाई थी मैंने हरे धनिए की चटनी। पुदीना इन दिनों में तो बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन पुदीने की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पुदीना नहीं था ना, तो धनिए की और पालक की भी अच्छी बनी थी चटनी। और ये मूली मैंने मंगाई थी, तो मैंने कहा एक काम करते हैं मूली की भी चटनी बनाते हैं। नहीं, मूली को कद्दूकस करके। अब चटनी याद आ गई ना, तो मूली का भी इसमें नाम ले लिया मैंने, थोड़ा सा याद नहीं रहा। और इसको दाल को मैंने पीस लिया है। ज़्यादा आप थोड़ा ठीक ठीक से ही, लेकिन मैंने तो बिल्कुल बारीक पेस्ट किया था इसका। और कुछ लोग इसको पत्थर पे भी पीसते हैं, लेकिन हम इतनी सारी पत्थर पे तो नहीं। तो हाँ, ये ना वो थोड़ा सा आवाज़ आ गई थी, तो मुझे बीच में ही छोड़ के वॉइस जाना पड़ा। एडिटिंग वगैरह तो सब कुछ हो जाता है, सिर्फ थोड़ी सी वॉइस डालनी रह जाती है। तो ये अगर आप पीसना चाहें तो सिलबट्टे ही पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे पे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और मेरा थोड़ा सा छोटा है। और ये मेरी है बड़ी बेटी, और ये कह रही है कि आज मैं आपके साथ आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो मैं इसे मना कर रही हूँ नहीं, तो कह रही है नहीं मम्मा मुझे आपकी हेल्प करनी है। और मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा डाला है, हींग डाली है, अजवाइन डाली है, और कस्तूरी मेथी डाली है, और नमक डाला है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और जो आपका जी करे वो आप डाल सकते हो। और सरसों के तेल में बनाऊंगी, रिफाइंड का यूज़ नहीं करते हैं हम, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं रिफाइंड का, हम सरसों का ही यूज़ करते हैं। और अगर आप इन मूंग की दाल के पकौड़ों में या फिर दही बड़े बनाओ, तो उनमें अगर आप डालोगे ना, देखो ये मैं बिल्कुल छोटे छोटे डाल रही हूँ, और इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे ये, बहुत ज़्यादा फुलावट में बहुत ज़्यादा, और मतलब कि अच्छे बने थे। तो थोड़े से बड़े बड़े बने थे, लेकिन मैंने छोटे छोटे बनाए थे। अगर आप चाहो ना तो आप जैसे वो राम लड्डू लेकिन मैंने राम लड्डू नहीं बनाए थे, सच बताऊं तो मैंने छोटे छोटे बनाए थे, लेकिन ये बड़े हो गए थे। अगर मैं थोड़ा सा इनका बड़ा साइज़ करती ना, तो ये बड़े हो जाते। और ये मेरी बेटी यहीं पे है, और मैं इसे बोल रही हूँ कि यहाँ से जा, यहाँ से जा, नहीं तो, क्योंकि चाय भी बन रही है, इस टाइम हमारे चाय का भी टाइम हो जाता है। और मैंने फिर ये देखो, ये शायद से आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये बहुत बड़े हो गए थे और अच्छे थे, लेकिन सब ने तारीफ़ की थी कि अच्छे बने थे। और अब मैं इन्हें अलट पलट करती रहूँगी, और एक बार चेक कर रही हूँ कढ़ाई। तो अगर आप बनाओ ना, तो इन्हें बिल्कुल सिम गैस पे डालो। ये जो बड़े बनाओ या फिर कोई भी, तो ये अंदर से ना कच्चे नहीं रहते हैं, और मतलब कि थोड़े सॉफ्ट ही बने, और मतलब कि अच्छे ही बने थे मेरे। और मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर अगर आप डालो ना, तो अच्छे बनते हैं। और ये मैं कर रही हूँ मम्मी से बातें, और तो बातें करते करते मेरे बन गए हैं। और अभी तो सर्दी में तो दिन में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, कभी कुछ उससे फिर जैसे अब आप मेरी वीडियो में ही देख लेना कि आगे मैं क्या बनाऊंगी। और सर्दी बहुत है, हर वीडियो में यही बात है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा ही सर्दी हो चुकी है। और ये जो तेल था, ये मैंने थोड़ा सा छलनी से छान दिया है, और अब इसे गर्म पानी से, और बिल्कुल जो लोहे का जूना है ना, उससे आप इसको टाइट टाइट रगड़ना, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है। और ये है फिर अगले दिन का, उस दिन का नहीं है, उस दिन कोई भी शूट नहीं किया था। सच बताऊं तो बैटरी नहीं थी फ़ोन में, इसलिए नहीं किया था। और फिर उसके बाद दोपहर का टाइम है, दोपहर में बन रहे चावल। मैंने अभी आपसे बताया कि क्या नाम है, दोपहर में ठंड में कुछ ना कुछ बनता ही रह रहा है। तो अभी भी मैंने चावल बनाए थे, और लो जी इसमें है। और प्याज नहीं डाली है, लहसुन बहुत कम डालती हूँ उसमें। सब्जी में तो डालती हूँ, लेकिन चावल में बहुत कम। प्याज इसलिए नहीं डाली क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगेगा, और मम्मी ने भी थोड़ा सा बोल दिया था कि आज प्याज नहीं डालनी, क्योंकि कान्हा जी का भोग लग जाएगा। तो आज ठाकुर जी का भोग भी इसी से ही लगने वाला है, चावल से, दिन के बीच में। और नहीं तो अगर जैसे कुछ भी बनाए तो उसका लग गया था भोग। जैसे पकोड़े बनाए थे, सॉरी मूंग की दाल के पकोड़े, तो उनका भी लग गया था। तो ये मेरे बन चुकी है, चाहे आप बिरयानी, नमकीन चावल, पुलाव, मटर पुलाव, और कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। काफ़ी टाइम बाद बनाए थे, तो अच्छे बने थे इसलिए। तो अब इन चावलों को अलट पलट करते रहेंगे, थोड़ा सा इन्हें मिक्स करते रहेंगे, तेल में थोड़ा सा भूनते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अलट पलट सारी सब्जियाँ इसमें। प्याज नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपके पास जो भी वेज है वो आप सारा डाल सकते हो। और मैं हमेशा चावल बनाती हूँ, सॉरी किस चीज़ से,
हिसाब से, हिसाब का मतलब कटोरी से, गिलास से, तो उतना ही, जैसे अगर आपने 1 गिलास लिया तो आप 2 गिलास पानी डाल सकते हो। और लेकिन मैं थोड़ा सा 2 से फालतू पानी डालती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी हो जाता है मेरा। और ये जो आपने सब्जियाँ देखी थी, ये अब बारी आ चुकी है इनकी धोने की। तो ये मैं ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, ये मैं धोऊंगी गर्म पानी से इन सब्जियों को। तो सब्जी थी मिक्स वेज, तो अब सारी सब्जियों को धोने का टाइम आ चुका है। तो अब ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगी कि क्या क्या निकालती रहूँ, तो मैंने सब कुछ ना सिंक में ही डाल दिया। मैंने कहा अब होता रहेगा, पानी भी चला दिया था और फिर अपने सब्जियां भी धुलती रही थी। पहले टमाटर और ये जो भी मेरी सब्जी थी ना वो सारी, फिर गाजर वगैरह को मैंने बाद में धोया था। लेकिन सही है, सब्जियां धोनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अक्सर अभी तो सॉरी मैं नहीं धो रही हूँ, अभी जब टाइम लगता है तब ऐसा नहीं कि मैं नहीं धोती हूँ। लेकिन गर्मियों में मैं कोई ऐसा नहीं छोड़ती हूँ कि मैं सब्जियों को ना धुलूँ। गर्मियों में तो ऐसा है ना कि बस सब्जी तो मुझे धोनी ही है हर हाल में, सब्जी हर हाल में धोनी है गर्मी में। ऐसा है ना कि अभी सर्दी में तो आप ये लगा लो कि सर्दी में ठंडा ठंडा पानी रहता है, तो लेकिन गर्मी में दोपहर में ना मुझे जब नींद नहीं आती है ना, तो सिर्फ अपना यही वाला मेरा काम हैगा। मैं काम निकालती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ क्या काम करूँ क्या काम नहीं करूँ। और ये फिर है शाम को मिल रही हूँ मैं आपको। शाम को मम्मी बना रही है हरी सब्जी और मैंने लगा दिया है आटा। तो अब आटे को मैंने लगा के, तो मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ से जो जो चीज़ है यहाँ वहाँ फैली हुई है उन सबको उठा उठा के रखती जा रही हूँ और अपना किचन काउंटर टॉप साफ़ करती जा रही हूँ। ये है मूली का लच्छा जो कि दिन का बचा हुआ है। और फिर उसके बाद अच्छा था सब कुछ सब कुछ अच्छा था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको नमकीन चावल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मूंग की दाल के पकौड़े अच्छे लगे तो आप लाइक कर देना। और ये है शाम का, जी शाम का, तो शाम को ना सब्जी काट के रखी थी मैंने। लेकिन फिर अगले दिन सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिली कि आज ऑनलाइन क्लास है। तो गुड न्यूज़ तो खैर क्या थी, लेकिन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ थी, मेरे लिए तो कोई गुड न्यूज़ नहीं थी। क्योंकि गुड न्यूज़ इसलिए नहीं थी क्योंकि सारा रूटीन ख़राब हो जाता हैगा, क्योंकि फिर उस हिसाब से रूटीन नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे मतलब कि सुबह सुबह उठकर मैंने सारा काम कर ही दिया था, आटा और इनका टिफ़िन तक मैंने पैक कर दिया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, टिफ़िन पैक कर दिया था। फिर उसके बाद फ़ोन देखा तो फ़ोन में तो ये गुड न्यूज़ थी कि आज की है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास, ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लास, बच्चों की तो छुट्टी हो गई। मैंने कहा पहले आ जाता, रात को ही आ गया था लेकिन रात को देखा नहीं था मैसेज, और सुबह देखा था 6 बजे, जब तक मेरी बेटी भी नहा चुकी थी। और एक नहा ली थी और दूसरी जाने वाली थी नहाने के लिए। तो और ये बन रही है वेज सब्जी। तो वेज सब्जी में आप मूली, गाजर, शिमला मिर्च सारी चीज़, और तो मैंने मूली भी ली है और मूली के पत्ते भी अगर आप इसमें डालो ना तो थोड़ा सा अलग हटके टेस्ट आएगा वेज में। और पत्ता गोभी ना मैंने ये जो आप हसिया दराती जो बोलते हो आप, वो ये है, इससे मैंने कट करके देखी थी क्योंकि इसकी ना थोड़ी सी धार कम धार बनी है। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको काट के देख रही थी कि इससे मेरे से कटेगी या नहीं कटेगी। वैसे हरी सब्जी मैंने काफ़ी बार काट रखी है, इससे अच्छी कटती है। सरसों बहुत अच्छा कटता है इससे, और पालक भी, और मेथी बथुआ, मतलब कि सारी ही, अगर इसकी धार थोड़ी सी ज़्यादा है ना तो बस बहुत अच्छी सब्जी से कटती हैगी। लेकिन इसकी धार थोड़ी सी कम है, इसलिए थोड़ी सी, मतलब कि वैसे कटती है लेकिन थोड़ी सी धार कम है ना, इसीलिए। और तो वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगली वीडियो में मिलूँगी आपसे, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और तब तक के सुबह के काम मैं निपटा के सोती हूँ ज़्यादातर। सब्जी मेरी कट चुकी है आपसे बात करते करते, और अब इसे ढक के रख देती हूँ। और अब भी ये जो मेरे हैं 2-3 बर्तन वगैरह, तो इनको भी मैं धो दूँगी। और अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, राम राम, सी यू।